Student, today is going to start trigonometric classes. सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनो का मतलब होता है थ्री थ्री एंगल का जो मेजर करेगा। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। जो थ्री एंगल का जो मेजर करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे फर्स्ट जानेंगे कि थ्री एंगल कहाँ पे होती है। यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। जो हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल लिए है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में थ्री एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उसी का फॉर्मेशन से ट्रिगोमेट्रिक बना है। उसमें से सबसे पहले एक पाइथागोरस लॉ आता है जिसमें बताया जाता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। इस पाइथागोरस के लॉ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जानेंगे कि साइड का रेशियो क्या होता है। उसी साइड के अनुसार से थीटा का फॉर्मेशन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। जो रेशियो बताता है साइड का उसी में। जैसे अगर साइन थीटा की बात किया जाए तो उसमें साइन थीटा की जो बात होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वाला जो साइड होगा उसका रेशियो बताता है, उसको साइन थीटा बोलते हैं। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताएगा साइड वाला में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम लोग टैन थीटा का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू पता रहता है, साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। एक फार्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे। साइन बराबर होता है पी बाई एच, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया तो टैन थीटा बराबर आया पी बाई बी। इस तरह से टैन थीटा की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर बाई जो बेस बताएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस है, वो किसका वैल्यू बताता है, टैन थीटा का। मेन इसमें इंपॉर्टेंस है कि थीटा वाला जो बात होता है वो कैसे हम लोग करेंगे। थीटा का जो अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिससे निर्माण होता है वो साइड को बेस बोला जाता है। ए वाला जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है। अगर थीटा यहाँ पे रहता, जैसे बीटा मान लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ए हो जाता, बेस ए हो जाएगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आता है, थीटा ए है तो परपेंडिकुलर ए है, लेकिन थीटा ए है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू चेंज कर जाता है। इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरह से कॉसेक का वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है, कॉट का वैल्यू होता है। वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन का वैल्यू पी बाई एच। तो यहाँ पे जो एच है जो ऊपर चले गया, एच बाई क्या हो जाएगा पी, वो किसका बताएगा, कॉसेक का वैल्यू। सेक थीटा की बात किया जाए तो वन बाई कॉस थीटा। सेक थीटा होता है इनवर्स होता है कॉस थीटा का, तो वन बाई कॉस थीटा। वन बाई कॉस थीटा का वैल्यू रख दिए बी बाई एच। एच है जो चले गया ऊपर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या चला है अभी, तो एच बाई जो बी बताएगा वो किसका बताएगा, सेक थीटा का। कॉट थीटा की बात किया जाए तो वन बाई टैन थीटा, वन बाई पी बाई बी रखे, बी बाई पी हो गया किसका, कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम लोग 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की बात कर लिए हैं कि साइन का वैल्यू क्या होगा। फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टैन थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। इस तरह का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो साइड का रेशियो के अनुसार हम लोग किसी भी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कि अगर किसी एक का वैल्यू दिया रहे, साइन थीटा बराबर कुछ दिया रहे, तो उससे पूरी 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे बना पाते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। इससे पूछ रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू व्हाट, सेक थीटा का वैल्यू व्हाट, कॉट थीटा का वैल्यू क्या पूछेगा व्हाट। इन सारे वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, जब अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5,
तो सबसे पहले ए जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया 3, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो गया 5। तो हम लोग को इसमें हाइपोटेनस वाले में हम लोग पाइथागोरस लॉ में ये पढ़े थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5 का स्क्वायर प्लस पी का कितना वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस बी बराबर व्हाट, यहाँ पे 25 आया इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, बी इक्वल टू रूट अंडर 16, इट मीन्स 4। यह जो b का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया 4। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई क्या होता है b बाई h होता है। तो b का वैल्यू कितना आया 4, h का वैल्यू मालूम है कि 5 है, तो 4/5 cos थीटा की बात किया जाए तो कितना होगा 4/5। हम लोग जानते थे sec थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा का वैल्यू क्या होता है h बाई बी, तो इसका इनवर्स हो जाएगा h बाई कितना 4। अगर cot थीटा की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। अगर किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दिया रहे कि साइन थीटा इक्वल टू समथिंग 3/5 है, तो इसके अनुसार से अगर 6 और पूछा जाए, 5 और पूछेगा, 6 और पूछे तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि सेक का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, कॉट का हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेना है कि देखिए कि आपका परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, हाइपोटेनस इक्वल टू इतना, बेस इक्वल टू भाट था तो बेस इक्वल टू हम लोग कितना निकाल के लाए 4। जब भी एक फॉर्मेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। देखिए रिमेंबर रखने होगी पॉइंट एक हो गया फाइनली आपका एक फार्मूला के रूप में आ रहा है कि साइन थीटा अगर पूछा जाए तो उसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो बी बाई क्या हो रहा है एच बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर बाई क्या होगा बेस। कॉट थीटा का क्या हो रहा है बी बाई पी। सेक थीटा का क्या हो रहा है एच बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो रहा है एच बाई पी। जनरली हम लोग ये याद रख सकते हैं कि 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला में अगर आपको साइन का पता है, कॉस का पता है, टैन का पता है, तो अगर कोट से कॉसेक पूछा जाए तो साइन का जो इनवर्स हो जाएगा वो कॉसेक होता है, कॉस का जो इनवर्स हो जाएगा वो सेक होगा, जो टैन का इनवर्स हो जाएगा वो कॉट होगा। मतलब टैन को इनवर्स कर देंगे बी बाई पी कर देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। कॉस को अगर एच बाई बी कर देंगे तो हम लोग सेक का वैल्यू का पता कर देगा वो। साइन का अगर एच बाई पी लिखा हुआ है तो अगर इसको इनवर्स करेंगे तो कॉसेक का वैल्यू देगा एच